Hello guys, welcome to the Scholars. Myself Ritesh and today I am going to teach you arithmetic progression. ठीक है, आज मैं आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाने जा रहा हूँ. ठीक है, तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो एनसीईआरटी सिलेबस का क्लास 10th का बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं कि आज के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो होता क्या है, हमें इसमें क्या क्या कंपोनेंट मिलते हैं, क्या क्या फाइंड करने होते हैं. ठीक है, और किस तरह के सीरीज को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. चलिए आज हम लोग एक एक टर्म्स को आसानी से पढ़ते हैं और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, और आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपको समझ में आए तो मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें ताकि और भी बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, वो लोग आसानी से इस चीज़ को सीख पाएँ. ठीक है, क्या है, हम लोग इस दुनिया में क्या है, इंसान है, हमें इंसानियत दिखानी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो, एक दूसरे का भला हो सके, उसको सपोर्ट मिल सके. ठीक है ना, ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ. ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात करते हैं किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की. किसकी बात करते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हिंदी मीनिंग जो होती है वो होती है समानांतर श्रेणी. क्या होती है? समानांतर श्रेणी. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्योंकि बिहार बोर्ड में समानांतर श्रेणी पढ़ना आप लोग को हिंदी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ रहे हैं उनके लिए पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. टॉपिक सेम है, बस लैंग्वेज चेंज है. ठीक है ना, तो क्वेश्चन भी सेम आएंगे, बस थोड़ा बिहार बोर्ड के हिंदी बोर्ड के लिए हिंदी में आएंगे और सीबीएसई बोर्ड के लिए इंग्लिश मीडियम में आएंगे. ठीक है, और तो और अब हम लोग बिहार बोर्ड में भी इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आसानी से सीखें. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग जब छोटे थे, ठीक है, जब 4 या 5 क्लास में थे, 3 क्लास में थे, तो हम लोगों ने कुछ सीरीज पढ़े होंगे, नंबर सीरीज. ठीक है, जिसमें कि जैसे मान लीजिए एक सीरीज रखा जाता है, जैसे रखा जाता है 3, 5, 7, 9, 11. ठीक है, और बताया जाता है कि उसका अगला टर्म जो है क्या आएगा. ठीक है, इस तरह के सीरीज आप लोगों ने पढ़े होंगे. तो जैसे हम लोग ध्यान देते हैं, ऑब्जर्व उस पैटर्न को जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कि हर टर्म में जो है 2 इंक्रीज हो रहा है. कितना इंक्रीज हो रहा है? 2 इंक्रीज होते जा रहा है. तो यानी कि हर जगह जब 2 इंक्रीज हो रहा है तो जो लास्ट टर्म है उस लास्ट टर्म में भी हम लोग 2 इंक्रीज करेंगे तो उसका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा. तो हम लोग यहाँ 11 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, एक सीक्वेंस बनता है. क्या बनता है? सीक्वेंस बनता है. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले हम लोग सीक्वेंस की. किसकी बात करते हैं? सीक्वेंस की बात करते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने डिफिनेशन में कोई मिस्टेक ना हो इसलिए मैंने लिख लिया है. ठीक है, तो एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप लोग क्लियरली समझ पाए उस चीज़ को. ठीक है, देखिए यहाँ पे, ए सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन सम डिफिनिट ऑर्डर एंड फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल्स इज कॉल्ड ए सीक्वेंस. ठीक है, यानी कि सीक्वेंस क्या है? एक सेट ऑफ नंबर है. क्या है? एक सेट ऑफ नंबर, यानी सेट यानी क्या होता है? समूह. क्या होता है? समूह, यानी उसका ग्रुप है नंबर्स का. ठीक है, जो कि एक निश्चित ऑर्डर में उसको अरेंज किया गया यानी सजाया गया है. ठीक है, और वो किसी एक निश्चित रूल को फॉलो करता है, किसी एक रूल के द्वारा बना हुआ है. ठीक है, तो क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा. ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल हम लेंगे अभी थोड़ी देर बाद. ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? प्रोग्रेशन की. किसकी बात करते हैं? प्रोग्रेशन की बात करते हैं. ठीक है, तो प्रोग्रेशन क्या है, चलिए देखते हैं. द सीक्वेंस दैट फॉलोज ए सर्टन पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन. वो सीक्वेंस जिसमें एक सर्टन पैटर्न, एक निश्चित पैटर्न फॉलो होगा. जैसे मान लीजिए 2 इंक्रीज हो रहा है तो हर जगह 2 इंक्रीज होगा. मान लीजिए अगर 3 इंक्रीज हुआ, 2 डिक्रीज हुआ, फिर 3 इंक्रीज हुआ, फिर 2 डिक्रीज हुआ. तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे सर्टन पैटर्न को वो क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है. कहीं पे पहले टर्म में 2 इंक्रीज हुआ, ठीक है, और नेक्स्ट टर्म में 3 डिक्रीज हुआ, फिर 2 इंक्रीज हुआ, फिर 3 डिक्रीज हुआ. ऐसे करके एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करेगा. ठीक है, तो क्या कहलाएगा? प्रोग्रेशन कहलाएगा. ठीक है, अब आते हैं, हमारा मेन टॉपिक आता है किस पे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे. किस पे आते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे आते हैं. ठीक है, यानी समानांतर श्रेणी पे. ठीक है, देखिए यहाँ पे, ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी टर्म फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट. क्या कह रहा है कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसका डिफरेंस जो है उस, ठीक है, किसी भी एक प्रीसीडिंग टर्म से उसके प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पे हर जगह पे सेम आएगा, कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं. डिफरेंस जो है चेंज नहीं होगा. ठीक है, सेम डिफरेंस आएगा. तो और सारे पूरे पैटर्न में, यानी पूरा जो सीक्वेंस है उस पूरे सीक्वेंस में यही चीज़ फॉलो होगा कि डिफरेंस सेम रहेगा. ठीक है, तो वो जो है क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाएगा या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा. क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाएगा या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा. ठीक है, थ्रू आउट इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक सीक्वेंस और प्रोग्रेशन.
ठीक है। मान लीजिए जैसे सीढ़ी है, लेडर होता है ना, लेडर देखिएगा आप लोग बहुत सारे घर में क्या होता है, बांस की सीढ़ी लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? बांस की सीढ़ी लगाई जाती है। तो उसमें देखना जो भी डिस्टेंस होता है ना, एक एक स्टेप का डिस्टेंस जो होता है वो सेम रखा जाता है ताकि हम लोग आसानी से चढ़ सके, उतर सके। मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे पहला रख दिया 1 फीट पे, एक स्टेप लगाया 1 फीट के डिस्टेंस पे, अगला स्टेप लगाया 2 फीट के डिस्टेंस पे, और उसका अगला स्टेप लगाया 3 फीट के डिस्टेंस पे। तो क्या हम लोग चढ़ पाएंगे उस चीज़ को? सीढ़ी पे चढ़ पाएंगे? नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन वही 1-1 फीट 1.5 फीट के गैप में रहेगा, जितना कि हम लोग स्टेप बढ़ा सकते हैं अपने पैरों से, ठीक है, उतने के गैप में रहेगा तो हम लोग आसानी से सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं। सीढ़ी के थ्रू हम लोग छत पे जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ कहीं चढ़ना वहाँ चढ़ सकते हैं। लेकिन उस गैप का डिफरेंस हमेशा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो हम लोग उस पर आसानी से उस पर हमें चढ़ने में कठिनाई होगी, ठीक है, या हम लोग चढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है, हम लोग वहाँ पे अनेबल हो जाएंगे कि हम लोग सीढ़ी पे चढ़ पाएँ, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंस जो वहाँ पे डिस्टेंस होता है सेम रखा जाता है, जिससे कि हम लोग आसानी से चढ़ पाएँ। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी वही चीज़ है कि जितने जो सीक्वेंस होगा तो उसके हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो सेम आएगा। तो अगर डिफरेंस सेम आता है तो कोई सीक्वेंस, दिया गया सीक्वेंस, ठीक है, वो एपी में है। अगर दिए गए सीक्वेंस का हर टर्म का डिफरेंस जो है सेम नहीं आता है, कहीं बढ़ता है कहीं घटता है, कहीं बढ़ता है कहीं घटता है, तो वो जो है एपी में नहीं होता है, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना। एक एग्जांपल लिया जाता है यहाँ पे सीक्वेंस का। किसका एग्जांपल लेते हैं? सीक्वेंस का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3, 5, 8, 12, 17, ठीक है। ये देखिए एक हम लोग क्या लिखे? सेट ऑफ नंबर। ये क्या है? एक नंबर्स का समूह है, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, आप लोग ऑब्जर्व करेंगे ठीक से तो यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है 2 इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? 2 इंक्रीज हुआ। फिर यहाँ देख रहे हैं हम लोग 3 इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ देख रहे हैं कि 4 इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ देख रहे हैं कि 5 इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो एक सीक्वेंस क्या है कि नंबर जो है किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि हर स्टेप में एक एक एक्स्ट्रा स्टेप हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। जैसे पहले बार में 2 बढ़ा गया, ठीक है, तो जब तीसरे बार, ठीक है, पहला टर्म क्या है? 3 है, दूसरा टर्म क्या है? 5 है। तो यानी कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे गया तो 2, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 फीट की दूरी हम लोग तय की। कितना फीट की? 2 फीट की दूरी तय की, ठीक है। अब अगले स्टेप जाते हैं तो ये 2 फीट का जो दूरी हम लोग 3 फीट इंक्रीज कर लेते हैं, 3 फीट की दूरी करते हैं, 3 फीट को जंप कर जाते हैं, ठीक है ना, 3 फीट को। फिर अगला स्टेप लेते हैं तो 3 फीट में भी 1 फीट और इंक्रीज करके उसका एक्स्ट्रा 4 फीट क्या करते हैं? एक एक्स्ट्रा 4 फीट जंप करते हैं। फिर यहाँ पे 5 फीट हो जाता है, अगला स्टेप में 1 फीट और बढ़ जा रहा है, 5 फीट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कहलाएगा कि हमारा सीक्वेंस। क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? तो प्रोग्रेशन की। किसकी बात करते हैं? प्रोग्रेशन की। तो प्रोग्रेशन में क्या है कि किसी एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करेगा। क्या करेगा? किसी एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करेगा। जैसे मान लीजिए सीक्वेंस तो यहाँ भी हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा गया 3, 8, ठीक है, 3, 8, 7, 6, 9, ठीक है। यहाँ भी ये भी क्या? एक सीक्वेंस है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया? इतने 5 इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ 1 डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कितना 3 इंक्रीज हुआ। ये भी एक तरह का सीक्वेंस है, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न फॉलो होगा कि पहले कितना इंक्रीज हो रहा है? 5, फिर कितना इंक्रीज हो रहा है? फिर -1 डिक्रीज हो रहा है, फिर -1 डिक्रीज हो रहा है, फिर 3 इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे? 5 बढ़ा लेंगे 14, फिर यहाँ पे +5, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग 1 डिक्रीज कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 13, तो यहाँ पे -1, फिर 1 डिक्रीज कर लेंगे, कितना हो जाएगा? -1, तो हो जाएगा 12। फिर यहाँ पे हम लोग 3 इंक्रीज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। देखिए आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ 4 टर्म में जो एक जैसा हम लोग क्या किए? सीक्वेंस को फॉलो किए। पहले 5 इंक्रीज हुआ, फिर 1 डिक्रीज हुआ, फिर 1 डिक्रीज हुआ, फिर 3 इंक्रीज हुआ, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर वहाँ पे क्या हो रहा है? 5 इंक्रीज हुआ, 1 डिक्रीज हुआ, फिर 1 डिक्रीज हुआ, फिर 3 इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है। और प्रोग्रेशन में क्या है कि प्रोग्रेशन में एक ही स्टेप को फॉलो करेगा। क्या करेगा? एक ही स्टेप को फॉलो करेगा। जैसे यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि ये भी क्या है? एक प्रोग्रेशन ही है। क्या है? ये भी क्या है? एक प्रोग्रेशन ही है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक जैसा पैटर्न है, यहाँ भी एक जैसा पैटर्न है। एक जैसे पैटर्न को फॉलो करा किसी निश्चित पैटर्न को, तो क्या कहलाएगा? प्रोग्रेशन कहलाएगा, ठीक है। और ट्राई अनदर एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया 3, 4, 5, 6, 7,
8 डैश 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 इंक्रीज हुआ, यहाँ भी 1 इंक्रीज हुआ, यहाँ भी 1 इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ भी 1 इंक्रीज हुआ, यहाँ भी 1 इंक्रीज हुआ। तो जैसे 1 इंक्रीज होता जा रहा है तो किसी एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये कि बार बार जो 1 ही इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 8 हुआ, 5 हुआ, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना हो रहा है 3 डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ हम लोग 3 इंक्रीज कर देते हैं, या 4 इंक्रीज कर देते हैं तो 9। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग 3 डिक्रीज कर देते हैं तो 6, फिर यहाँ पे हम लोग 4 इंक्रीज कर देते हैं, हो जाता है 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि पहले बार में दो टर्म के बीच की जो डिफरेंस है, जो इंक्रीजमेंट है, ठीक है, वो कितना है +3 है। ये +3 पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, सॉरी यहाँ पे -3 जो डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है -3, यानी कि 3 डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि +4 यानी कि 4 जो इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ देख पा रहे हैं कि 3 डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ देख पा रहे हैं कि 4 इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि पहले 3 डिक्रीज हुआ, फिर 4 इंक्रीज हुआ, फिर 3 डिक्रीज हुआ, फिर 4 इंक्रीज हुआ। तो ये क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन, जब वो कोई निश्चित पैटर्न को फॉलो करेगा, किसी डिफिनिट पैटर्न को फॉलो करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। किसकी बात करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है कि हर स्टेप के बीच के, हर टर्म के बीच का जो 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम आएगा, तो क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 8, 13, 18, 23, 28 डैश 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 इन्फिनिटी तक जाएगा ये सीक्वेंस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहले इसका जनरल टर्म जो होता है, ठीक है ना, AP का जनरल टर्म जो होता है वो होता है A। ठीक है, फिर क्या होता है A2, फिर होता है A3, फिर होता है A4, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा ये। ठीक है ना, चलिए, तो पहला टर्म हो जाता है A, और नेक्स्ट टर्म निकालना है तो जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, तो फर्स्ट टर्म में उस कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, सेकेंड टर्म। क्या मिलेगा, सेकेंड टर्म, यानी A2 मिलेगा। क्या मिलेगा, A2। अब चलिए, अब उसका थर्ड टर्म निकालना हो, तो क्या करेंगे, A+2D। क्या करेंगे, A+2D, और यहाँ पे A+ क्या हो जाएगा 3D, 4 टर्म के लिए। ठीक है, डैश 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 इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि A जो क्या है, हमारा पहला टर्म क्या है, 8 है। क्या है, A हमारा क्या है, 8। A = लिख दिए 8। अब हमें निकालना क्या है, डिफरेंस। क्या निकालना है, डिफरेंस। तो जो 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं किससे, D से, और इसका हिंदी होता है सार्व अंतर। क्या होता है, सार्व अंतर। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए वो क्या होगा, सार्व अंतर। ठीक है, तो हम लोग D फाइंड करते हैं। तो D फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके किसी भी, मतलब इस सीक्वेंस के किसी भी प्रीसीडिंग टर्म से उसके प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या कर देंगे, प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो चलिए मान लीजिए पहला हम 2 टर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रीसीडिंग टर्म है ये प्रीवियस टर्म है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, D निकालना है। तो पहला टर्म क्या है, A, और दूसरा टर्म क्या है, A2। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे, A2 - A1। क्या कर लेंगे, A2 - A1। ठीक है, तो क्या निकलेगा, 13 - 8 = 5। ठीक है, क्या निकला, 5। हमें पता ये करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो AP में है या नहीं है। ठीक है, हम लोग पता करते हैं। चलिए, तो इन 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस 5 है, आगे के टर्म के देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग फिर निकालते हैं किसका, चलिए यहाँ पे देखते हैं A3 - A2 के बीच का, यानी ये A3 और A2 के बीच का डिफरेंस को देखते हैं। तो A3 कितना है हमारा, 23, और ये 18। तो इसका भी डिफरेंस जो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस टर्म को देखते हैं, A4 - A3। तो 28 - 23 = 5। तो हम लोगों ने देखा कि इस सीक्वेंस में जो है हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 5 है। यानी कि डिफरेंस जो है सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जब डिफरेंस सेम आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, वो AP में है। क्या कहेंगे, AP में है। ठीक है ना, चलिए, अगर डिफरेंस सेम नहीं आता है तो वो AP में नहीं है। ठीक है, याद रखना है कि डिफरेंस सेम नहीं आए तो वो जो सीक्वेंस दिया गया है वो AP में नहीं होगा। अगर डिफरेंस सेम आता है तो वो सीक्वेंस जो है वो AP में होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ दे दिए पता करें AP में है या नहीं है। ठीक है, अब AP में है तो उसका आगे का 3 टर्म निकालें। क्या करें, बोले कि अगर AP में है वो सीक्वेंस तो उसके आगे का 3 टर्म निकालें। ठीक है, तो हम लोगों ने तभी पता किया था कि ये जो टर्म था वो AP, ये जो सीक्वेंस था वो AP में था।
ठीक है ना। तो पी में था तो आगे का 3 टर्म निकालना, तो कितना टर्म मिल गया यहाँ पे हमें, A1 A2 A3 A4 A5 इतना टर्म मिला है। तो अब हमें क्या निकालना है, A6, कौन सा टर्म निकालना है, A6 निकालना है। क्या निकालना है, A6। तो A6 टर्म जो निकालना है तो A6 का क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे A हुआ, क्या हुआ A, पहला टर्म क्या है A, दूसरा टर्म क्या है A प्लस D, तीसरा टर्म क्या है A प्लस 2D, चौथा टर्म क्या है A प्लस 3D, तो पांचवा टर्म क्या होगा A प्लस 5D, और छठा टर्म क्या होगा, तो A प्लस क्या होगा A प्लस, यहाँ पे 6 है ना, ये 6 है तो 6 के जगह पे 6 से 1 कम कर देंगे, 5 रखेंगे और D रखेंगे, ठीक है। तो A प्लस 5D, ठीक है। तो यहाँ पे A हो गया हमारा और 5, और D कितना आया था, D भी हमारा कितना आया था, 5 आया था। तो A कितना है हमारे यहाँ पे 8, ठीक है। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, तो यानी यहाँ पे कितना आएगा 33, यानी 6 टर्म जो है कितना आ गया 33 आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए एक और टर्म निकालना, A7 निकालना है। तो A7 निकालना तो क्या होगा A प्लस 6D, क्या होगा A प्लस 6D। यहाँ जितना नंबर निकालना होगा, ठीक है ना, यहाँ पे जितना नंबर का टर्म निकालना होगा उससे यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, ठीक है। 6D हो गया, तब A कितना है 8 और 6 और इंटू कितना था 5, D कितना था 5, तो 8 प्लस 6 5 30, यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा 38, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, A8 की, यानी 3 टर्म निकालना था ना हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस 7D, ठीक है, इक्वल टू 8 प्लस 7 इंटू 5, ठीक है। तो 8 प्लस 35 इज इक्वल टू 43, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आगे के 3 टर्म भी पता कर लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हम लोग, आगे के 3 टर्म भी पता कर लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यही करना होगा कि पहले आपको A पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। A पता होगा, कॉमन डिफरेंस पता होगा, तो उस AP के कितने भी टर्म को आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं और ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। सो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कैसे उसके टर्म्स होते हैं, ठीक है, और क्या क्या हमें उसमें फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जो NCERT बुक का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। उसमें हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी आपके साथ, ठीक है, आपके बीच, और बहुत ही आसानी से करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। वी आर फ्रॉम दी स्कॉलर्स, ठीक है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। चलो चलो चलो।